आज मैं बनाने लगी हूँ रवे वाली कतलियाँ जो कि बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने कोकोनट जो था वो पूरा जो गोला होता है वो दिया था। मैंने ये बुरादा नहीं लिया, लेकिन जो है ये इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ड्राई फ्रूट जो मुझे यूज़ करना है अंदर भी डालने में और ऊपर से गार्निशिंग करने में भी। मेजरमेंट मैं इस कटोरी से लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, सबसे पहले तो कीमाम बनाऊंगी, फिर उसके बाद सीनी को तैयार कर लूँगी, जो कि इसमें बहुत जल्दी से ये कड़क हो जाती हैं, तो इसलिए सीनी पहले ही तैयार करके रख लेनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी पानी। 2 कटोरी मैंने पानी ले लिया है। 2 कटोरी इसमें डालेंगे चीनी। 2 कटोरी मैंने इसमें डाल दी है चीनी भी। अब इसको जो है वो इसको रख देंगे अब कीमाम बनाने के लिए। तो कीमाम जो है वो बस जब तक कीमाम बन रहा है तब तक मैं सीनी रेडी करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये केवड़ा वाटर भी मैंने डाल दिया है इसमें। बिल्कुल चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपा सा हो जाए, बस कीमाम इतनी बनानी है। तो चलिए अब यहाँ पर घी लगा लेते हैं। तो ये देखें, मैंने सीनी भी रेडी कर ली। अब बस इसको रख दूंगी साइड। और बहुत आसान तरीके से मैं बना रही हूँ, तो ज़रूर इसे फॉलो करिएगा। इलायची भी डाल दी है, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी इसी में डाल दें। जो है ये देखें बनकर रेडी हो गया है। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पका लिया। ये देखें, बस इतना होना चाहिए कि काफ़ी चिपचिपा सा हो गया है। बस इसको तो अब उतार लें और इसको लगा रख देंगे साइड को। और फिर बस अब जो है वो कौरेंगे फिर से रवा, क्योंकि रवा तो मेरी कौरी हुई है, लेकिन फिर से अब घी डालकर कौरेंगे। वो तो मैंने सारी ही कौर कर रख लेती हूँ। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह से जैसे ड्रॉप ऐसे गिर रहे हैं गाढ़े गाढ़े से। बस इतना कीमाम बनाना है, चाशनी कोई वैसी नहीं बनाना है तार वाली। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है देसी घी। मैं देसी में ही बना रही हूँ। और इसमें अब डालूंगी मैं पर सफ़ेद इलायची। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना भूल गई कि ये जो मैंने कीमाम बनाया था, तो इसमें अगर मैंने 2 कटोरी डाला है पानी, तो 2 कटोरी पानी ना डालकर 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी दूध आप डाल सकते हैं। तो मैं भूल गई थी। फिलहाल मैंने ये धोखे में पानी ही सब डाल दिया। तो फिर घी डालकर मैंने इलायची डाल दी और उसमें डाल दिया है ये रवा मैंने 2 कटोरी। इसकी भुनाई थोड़ी सी और कर लेंगे, क्योंकि मेरी रवा तो कौरी हुई है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अब घी डालकर भून रहे हैं। तो यहाँ पर बस अब घी और भी आप डाल सकते हैं बाद में, जब फिलहाल ये डालेंगे। घी जो है वो अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है। ये देखें किस तरह से रवा हो गई है, लड्डू ऐसी बनने लगी है। तो बस अब डालेंगे कीमाम। यही कीमाम जो था वो डाल देंगे अब इसमें। ये देखें, मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए और अंदर भी। और इसको अब इतना पकाएंगे कि मतलब बिल्कुल ये सूखने सा लगे। जल्दी जल्दी से अब पका लेंगे इसको। ये देखें, बड़ी जल्दी सूख जाता है ये। हल्की आंच कर दें, बिल्कुल हल्की आंच पे ज़रा देर से पकाएं। ये जो है ये पक गया है अच्छा खासा। तो अब इसको उतार कर और सीनी में डालकर जमा लेंगे। ये देखें, तो इस पॉइंट पर अब ये इसको इसमें सीनी में फैला लेते हैं। ये और बहुत जल्दी जल्दी फैलाना होती है क्योंकि ये जमने लगती हैं जल्दी से। हाँ, लेकिन फ़िलहाल अभी इतनी जल्दी नहीं जमेंगी, पहले आराम से खूब फैला लें। अब इसे ऊपर से भी डेकोरेट कर लेना है, जिस चीज़ से आप चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। बादाम डाल लें, किशमिश डालें। तो मैं कोकोनट तो अच्छा खासा डालती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये कोकोनट डालने में। अब कर लेते हैं कटिंग। इस तरह से आप जितनी साइज़ में आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। देखिए अब इसमें कट भी लग गए हैं, कतली की साइज़ में काट ली हैं और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। अब इनका बस जमना बाकी है, उसके बाद इस पर होगी न्यास।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर 12 बजे से, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मेरे यहाँ देवर के जो है वो साले की शादी है। तो यहाँ पर देवरानी तो गई हुई हैं और आज फाइनली ये लोग भी वो दिन आ गया है शादी का। तो ये लोग मेरे यहाँ जेंट्स लोग सारे ही जा रहे हैं तैयार हो कर, और मेरा भी भाई बहुत जी ललचा रहा है कि मुझे भी जाने को मिल जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे कल जाना है वलीमे में और आज सारे जेंट्स लोग जाएंगे। यहाँ के मेरे हस्बैंड तो नहीं जा रहे हैं, तो फिर उनकी जगह पर जा रहे हैं अज़ल तैयार होकर। तो आज फाइनली मैं जो है आज कतलियाँ बनाने पे लग गई हूँ सुबह से, क्योंकि कल है वलीमा और कल है शब बारात का रोज़ भी। तो इसलिए मैं आज ही सारी कतलियाँ और सब कुछ बनाकर फाइनल कर लूँगी, और कल मुझे जाना है तो इतना वक्त होगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने तो पहले जो बनाई हैं कतलियाँ वो वाइट जो थी रवे की बनाई थी, और वही अज़ल को तो ये कलरफुल अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने नहीं आज बनाई थी, तो फिर बोले अज़ल की अम्मी अब की वो आपने नहीं बनाई, वो जो कलर बढ़कर बनती हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई कलर आपकी नहीं डालेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे बनवा ली। तो फिर मैंने ये थोड़ी सी बस एक ही प्लेट इतनी ही बनाई है कलर डालकर, और इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी, पहले मैं दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर बस मेरा अब क्या बनने लगा है हलवा। तो यहाँ पर मैं हलवा भी बनाकर जो है वो तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये हो चुका है नेक्स्ट डे और आज हो गया है वलीमे का रोज़। तो बस यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने हलवा बनाकर रेडी कर लिया, और फिर उसके बाद में नियाज़ कर दी, और सब कुछ आज मैं ही कर लूँगी, इसलिए कि शाम में तो हो जाती है देर इतनी लौटते लौटते, तो फिर इतना वक्त होगा नहीं, क्योंकि आज मुझे काफ़ी जो है पढ़ाई भी करनी है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी से बस तैयारी कर ली, सारा हलवा बनाकर नियाज़ भी कर दी, और उसके बाद में बस अब लग गई हूँ तैयार होने पर। तो यहाँ पर मैं आयरन करने लगी थी, और आयरन करने में यहाँ पर मेरा सूट ये मैं आज वेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ये सूट है कि इसमें स्टोन वगैरह मतलब कि जरकन का है, तो फिर इसमें प्रेस करती ही नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से जहाँ जहाँ बैक साइड पर कर ली, और ये है दुपट्टा तो ये भी है जरकन का, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो बस अब यहाँ पर ये देखिए मेरी तैयारी शयारी शुरू हो गई है, और मैं तैयार होती जा रही थी बस। और जहाँ भी कुछ भी कहीं भी जाना हो तो ऐसा बिखेरा हो जाता है, पूरे रूम में इतना होता है। तो यहाँ पर ये देखें सभी लोग तैयार हो रहे हैं, बच्चे भी तैयार होकर, बस बच्चे इतने खुश होते हैं जब कहीं पर जाने का नंबर आता है, तो तैयार हो होकर दिखाने आते हैं, देखिए अम्मी कैसे तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैं भी फाइनली तैयार हो गई हूँ, हिफ्ज़ा भी तैयार हो गई, और अज़ल तो तैयार होकर चले भी गए, उनको दिखाना ही भूल गए थे बस। तो यहाँ पर मैं निकल गई हूँ अब वलीमे में जाने के लिए। और यहाँ पर कुछ तकरीबन 3 बज रहा था, टाइम हो रहा था 2 बजे का टाइम। तो हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए लॉन में, और बस यहाँ पर बस हम लोगों ने थोड़े ही देर रुके थे, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना भी है, और सभी को शब बारात के रोज़ जो है वो पढ़ना होता है। तो इसलिए जो है बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से बस खाया पिया, जो भी अपना काम करना था वो यहाँ पर किया, और उसके बाद में फिर घर की तरफ चले आए। इसलिए ये है मायरा, तो ये देखिए परी वाली फ्रॉक पहनी थी और बड़ा खुश हो रही थी कि ये हम लोग सब लोग आए थे इनके मामा की शादी में। तो यहाँ पर ये जो थी वो बोल रही थी कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मेरे तो मामा की शादी है। तो फिर हिफ्ज़ा ने इन्हें भी खिला दिया, और अब हम लोग बैठ गए खाने पर, बस खाना खाएंगे और रवाना हो जाएंगे घर की तरफ। क्यों